हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चू युआन काफी बड़ा ज्ञान पे लेता है और एंड में ये डायलॉग बोलता है कि हम सारे वर्कर डिसेबल अभी वीक होंगे पर हम जरूर मेहनत करके और भी स्ट्रांग बन के जुआन जियान का फ्यूचर जरूर बनेंगे। ये सुनने के बाद वो सारे वर्कर डिसेबल का दिल फैल जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं, ब्रदर चू युआन आप अभी एक वर्कर डिसेबल होंगे फिर भी आप अपने दिल में जरूर एक जीनियस ही रहेंगे हमेशा। ये सुनने के बाद एक और बंदा चिल्लाता है कि हाँ ब्रदर चू युआन, हम लोग भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेहनत करके स्ट्रांग बन के एक ना एक दिन आएगा जब हम जिस पूरी जुआन जियान कंटेंट को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। ये सुनने के बाद एक और बंदा चिल्लाता है कि हाँ ब्रदर चू युआन, मैं अपना पूरी जिंदगी भर मेहनत करता रहा फिर भी मैं थोड़ा इंप्रूव हुआ, फिर भी मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैं जुआन जियान सेक्ट का वर्कर डिसेबल बन चुका हूँ, बल्कि मैं अब गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं आपकी जैसे जुआन जियान सेक्ट का एक वर्कर डिसेबल हूँ। ये सुनने के बाद सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं, हाँ हमें भी कोई भी रिग्रेट नहीं है, हम ये जुआन जियान सेक्ट का वर्कर डिसेबल बन चुके हैं इसकी वजह से। तब ये सारे बात सुनने के बाद चू युआन पी युआन से बोलता है अब तो एडमिट करो तेरा मिस्टेक को और ये सारे लोगों के सामने माफी मांगो। ये सुनने के बाद पी युआन बोलते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तूने क्या बकवास किया और ये सारे लोग क्या बकवास कर रहे हैं, पर तू ये मत सोचना कि मैं तुझे एक बार छोड़ दिया और इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी बकवास कर सकते हो और मैं सारे बकवास सुनता सहता रहूंगा और ये जुआन जियान सेक्ट का रूल्स तुझे बचाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि अगर मैं तुझे मारना चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी नहीं होगा तुझे बचाने वाला। ये बोल के एक फायर से बना हुआ ड्रैगन को इस पर अटैक करने के लिए भेज देता, पर चू युआन इसका बनक लग जाता है। इसके वजह से चू युआन उस अटैक को डॉज कर लेता है, इसके वजह से वो अटैक सीधा जाकर पीछे की तरफ एक बिल्डिंग को लग जाते हैं। इसके वजह से उस बिल्डिंग का छत का पूरे चिदरे चिदरे उठ जाता है और ये देखने के बाद वहां पे कुछ वर्कर डिसेबल बोल रहे होता है, अरे बाप रे ये तो एक टेरिटोरियल स्वॉर्ड स्किल है, इसका नाम बीस्ट स्वॉर्ड फाइट है। और उस स्वॉर्ड स्किल को देखने के बाद चू युआन थोड़ा चौंक जाता है और इसके बाद थोड़ा डर भी जाता है। और तब हम लुओ सन की तरफ देखते हैं, वो भी थोड़ा डर चुके होता है। और ये सेंस करने के बाद लुओ सन चू युआन से बोलता है कि ब्रदर चू युआन आप थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ आपके साथ फाइट करता करता उस पी युआन के कल्टिवेशन इंप्रूव होकर एनलाइटमेंट स्टेज के लो लेवल से एनलाइटमेंट स्टेज के मिड लेवल पर पहुंच चुका है अब। और उसके साथ ही वो अब एक स्वॉर्ड स्किल को यूज किया और उसका नाम है सैवेज बीस्ट स्वॉर्ड। और मैं महसूस कर सकता हूँ वो स्किल को भी वो ऑलमोस्ट मास्टर कर चुका है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी उसके बीच में और मेरे बीच में फाइट होगी तो उसके जीतने के चांसेस 70% होंगे। तो इसीलिए प्लीज आप उसके साथ बिल्कुल भी फाइट मत करना अब की सिचुएशन में। उतने में ही वहां पे आउटर गेट का एल्डर शू आ जाता है और बोलने लगता है, अरे बाप रे मुझे लगा ही था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, पर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि उस गड़बड़ की वजह से इस आउटर गेट का बिल्डिंग ही तोड़ सकते हैं। तो इसलिए चुपचाप बता इस गड़बड़ का रीजन कौन है और मेरा जुआन जियान सेक्ट का रूल्स कौन नहीं फॉलो कर रहा है यहाँ पर। ये सुने तुरंत बाद पी युआन उस एल्डर के पास आ जाता है और बोलने लगता है कि एल्डर आप सही समय आए हो और ये सारे गड़बड़ के पीछे एक ही बंदे है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि चू युआन है जो इसने आप ही ऑलरेडी पनिशमेंट दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो पनिशमेंट भी उसके लिए काफी नहीं है क्योंकि वो सीधा कर आउटर गेट डिसेबल जैंग युआन के हाथ ही काट दिया और उतना ही नहीं उसके बाद जैंग युआन को सीधा जान से ही मारने की कोशिश की। और इसे देखने के बाद मैं उसको रोकने की जरूर कोशिश किया पर उसने मेरे बात बिल्कुल ही नहीं माना। तभी हम जैंग युआन की तरफ देखते वो वहां पर आ जाने के बाद बोलने लगता है कि हाँ एल्डर शू उसने जो बोला वो सभी सच है और आप भी देख सकते हो चू युआन ने पहले भी मेरे हाथ एक काट दिया और उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए प्लीज एल्डर शू आप मेरे लिए जस्टिस दिलाइए और चू युआन को सीवियरली पनिश कीजिए। ये सुने तुरंत बात एल्डर शू चू युआन से बोलने लगता है कि फिर से तुम क्या तुझे ऐसा लग रहा है ये आउटर गेट तेरा बाप का इलाका है और तेरे मन में जो मर जाए वो सब यहाँ पर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जुआन जियान सेक्ट का कुछ रूल्स है और वो सारे रूल्स को हम सभी लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। पर वो सारे रूल्स को तूने तोड़ने की कोशिश की और ये जैंग युआन को मारने की कोशिश की, इसीलिए तुझे जरूर सजा मिलेगी। मैंने पहले भी तुझे पनिशमेंट दिया है कि तू वर्कर डिसेबल बनेगा और उसके बाद वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर जाके आएगा। अब मैं तुझे ये पनिशमेंट दे रहा हूँ कि तू अब से तू अपना पूरे जिंदगी वो डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर ही बिताएगा। पहले तो तुझे बचाने के लिए वो एल्डर बाय वहां पर आ चुका था और उसने ही तुझे बचा लिया, पर अब तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। अगर आया भी तो तुझे सेव करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तूने इतना बड़ा काम जो किया है। तभी पीछे से एल्डर बाय आ जाते और बोलने लगती है उसको पनिशमेंट देता हुआ तुझे कितना क्यों खुशी हो रही है। ये सुनने के बाद वो एल्डर शू पीछे मुड़कर देखने लगता और बोलने लगता है ये कौन है। तभी वहां पे एल्डर बाय एल्डर फैंग के साथ आते हुए बोल रहे वो देखी मेरे डिसेबल चू युआन को पनिशमेंट मिलेगा या ना मिलेगा उसका डिसीजन तू नहीं ले सकता क्योंकि तेरे पास इतना औकात नहीं है और इतना औकात सिर्फ और सिर्फ जुआन जियान सेक्ट में लैंड एनफोर्समेंट हॉल के पास है और उसका एल्डर ही ये पनिशमेंट को डिसाइड करेगा। ये सुनने के बाद एल्डर शू कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है इसका पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड एनफोर्समेंट हॉल ही दे सकता है। हमारे जुआन जियान सेक्ट के रूल्स में ही लिखा है कि अगर एक डिसेबल किसी और डिसेबल को मारने की कोशिश की तो उसको जरूर सजा मिलेगा और सजा ये कि उसे डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अगर तू भी अपराएगा तो तू भी इस रूल को चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए जैसे मुंह उठा के अपराया वैसे मुंह उठा के ऐसा जाए। आज तो
जरूर ये चू युआन उस डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर बंद कर दिया जाएगा और वही फाइनल है। ये सुने तुरंत बात ही एल्डर भाई एक लाख निकल दिया और इसके तरफ फेंकते वो बोल रहे होते कि ये देखो बड़ो, इसे देखने के बाद मैं यहाँ से चले नहीं जाऊंगी बल्कि तू मुंह उठा के ऐसा चले जाएगा। तो इसलिए आग फाड़ फाड़ के इस पेंडेंट को एक बार देखो, उसके बाद उसके बारे में तुझे ही समझ आएगा। तभी ये देखने के बाद नीचे पड़ा हुआ जैंग युआन सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो एक लॉ एनफोर्समेंट हालत दिया हुआ है, एक वार ऑर्डर है। इसके बाद एल्डर भाई बोलने लगती है बुढ़ा तू ऑलरेडी काफी बुढ़ा हो चुका है, फिर भी तूने इस वार ऑर्डर को पहचान नहीं लिया हुआ अब तक, और ये वार ऑर्डर में किसी और के नहीं बल्कि मेरे डिसिपल चू युआन के लिए अप्लाई किया। और तेरे जैसे बुड्ढे को अच्छी तरह से पता होगा अगर मैं किसी बंदे के लिए वार ऑर्डर अप्लाई किया तो उस बंदे किसी और डिसेबल को आसानी से लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर सकता है। इसका मतलब ये रूल्स के अंडर ही है, इसीलिए तुम चू युआन का कुछ भी उगाड़ नहीं सकते, इसीलिए दफा हो जाए ऐसे। तब ये देखने के बाद पी युआन काफी गुस्से से अपने मन में सोचने लगता है अरे यार ये बेलर भाई कहाँ से आ गए, मुझे लगा था कि ये चू युआन जरूर मरेगा वो इस डेविल किंगडम ऑफ अबिस अंदर के जाने के बाद, पर वो कमीनी एल्डर यहाँ पर आ गई, वो पूरा बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद एल्डर भाई चू युआन से बोलने लगते हैं कि चू युआन तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे रहते भर में जुआनजियान सेक्ट में कोई भी डिसिपल या एल्डर तेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, तो इसीलिए बिना चिंता की तू ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो, स्ट्रांग बनते रहो। ये सुने वो चू युआन बोलता है थैंक्स एल्डर भाई आप मेरे लिए ये सब करने के लिए। इसके बाद ये पी युआन से बोलने लगता है पी युआन तूने मुझे चैलेंज किया और वो चैलेंज में हार गया, और उसके बाद तूने चैलेंज से पहले दिया हुआ वो शर्तों को बिल्कुल भी नहीं पूरे किया। तूने पहले रूल्स के बारे में काफी लंबे चौड़े बात की, इसलिए मैं भी अब तुझे रूल्स के बारे में बता रहा हूँ। इस जुआनजियान सेक्ट के रूल्स के मुताबिक किसी बंदे ने किसी बंदे को चैलेंज किया और वो शर्तें पूरी नहीं की तो उसको जरूर पनिशमेंट मिलेगी। अगर तुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए तो जल्दी उस सारे वर्कर डिसेबल से माफी मांगो। ये सुने तुरंत बात वो पी युआन अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी जाकर उस चू युआन को मार डालू अपने हाथों से, पर यहाँ पर ये एल्डर भाई है इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे जाकर माफी मांगना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं वो एल्डर चू एल्डर भाई से बोल रहा होता है तेरे पास वो वार ऑर्डर है इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, और मैंने पहले वो चू युआन को डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर डालने की पनिशमेंट की और वो कैंसिल कर रहा हूँ मैं। तो ये मामला यही पर खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे एल्डर भाई, तुम यहाँ से जा सकते हो, और एक आउटर गेट का एल्डर होने के नाते मैं सारे मामले को निपटा दूंगा। ये सुनने के बाद एल्डर भाई कहते हैं कि क्या तुझे मैं इतना बेवकूफ लग रही हूँ, मैं यहाँ पर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, पर मेरा मूड कभी भी चेंज हो सकता है, मैं यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ, पर उससे पहले तुम उस पी युआन से बोलो कि ये सारे वर्कर डिसेबल के सामने माफी मांगने के लिए। और क्या बे पी युआन मेरा आने से पहले तू काफी ज्यादा बोक रहे थे और अब क्या हुआ, क्या किसी ने तेरा मुंह में दिया है क्या? ये सुनने के बाद एल्डर फैंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे क्या ये सच में आ रहा थे क्या, डायरेक्टली मुंह में देने के बारे में बात कर रहे थे, अरे बाप रे इसके बारे में सोचने में मुझे शेर मारा है। ये सुनने के तुरंत बात वो एल्डर सु काफी गुस्से से चिल्लाता है कि एल्डर भाई तू ये मत बोलना कि तेरे सामने मैं यानी इस आउटर गेट का एल्डर खड़ा हूँ, मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये मामला यही पर खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये मामला यही पर खत्म हो जाते हैं और इसके बाद मेरे से कोई भी बात नहीं करेगा, मेरे कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये सुनने के बाद एल्डर भाई कहते कि एल्डर शू तू इतना बुढ़ा हो चुका फिर में तेरे अंदर का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, मैं अभी तेरे साथ फाइट करूंगी तो मैं भी मुसीबत फट जाऊंगी ये जुआनजियान सेक्ट के रूल्स की वजह से, पर उसके बाद वो पी युआन कहीं मुझे अकेला मिलेगा तो उसके बाद उसका कुटाई पूरी तरह से करूंगा और उसके बाद उसको नंगे करके उसे उसी डेविल किंगडम ऑफ अबिस के अंदर के एक पेड़ के ऊपर टांग दूंगा, और उसके बाद मैं भी झूठा इल्जाम लगाऊंगा कि उसने वो किया ये किया, उसके बाद मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो क्या बोलता है मैं भी ऐसा करूँ क्या? ये सुनने के बाद वो पी युआन को मन ही मन काफी गुस्सा जाता है, पर वो एल्डर भाई का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, इसीलिए वो चुपचाप वहां पर खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।